बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है जापान टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है कि जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितनी देर के अंदर जो जापान का हमें वीज़ा मिल जाता है, कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, चैनल को जो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जापान के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो है आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोसीजर जो आप लोग खुद बुक कर सकते हैं। और जापान की जो अपॉइंटमेंट है वो आप लोगों ने VFS से जो है बुक करनी होती है। एवरी मंडे और एवरी फ्राइडे, ये 2 दिन जो है जापान की अपॉइंटमेंट जो ओपन होती हैं। आप लोग इसमें प्रीमियम भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है कब की लेनी है। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो जापान की इस टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट जो है अप्रैल की मिल रही है। तो फर्स्ट वन हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं जापान वीज़ा चेकलिस्ट के। जापान का जो चेकलिस्ट है, जो वीज़ा चेकलिस्ट है वो कौन कौन सी है, ये आपको ऑफिशियल चेकलिस्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ VFS की, जो आप लोगों को बार बार इशू आता है कि सर जो वो मैच कर रहे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स इस बंदे के पास हैं या नहीं है। आप लोगों की इसमें बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी गाइड करूंगा, कवर लेटर के बारे में भी गाइड करूंगा कि कवर लेटर आप लोगों का कितने पेजेस का होता है, कितनी देर का आप लोगों ने ट्रैवल प्लान मेंशन करना है। फर्स्ट वन इसकी अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूँ, आप लोगों को पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पीडली जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो भी मैं आप लोगों को इसमें इस फॉर्म के अंदर जो है गाइड कर देता हूँ। क्लिक है, ये इसका आप लोगों ने फॉर्म जो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने इसको प्रिंट देना है। यहाँ पे सर नेम अरशद आ जाएगा, गिवन एंड मिडिल नेम आप लोगों ने अपना गिवन फर्स्ट नेम आप लोगों ने यूज़ करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे मेल सिंगल। उसके बाद जो है आप लोगों का जो नेक्स्ट सिटीजनशिप पाकिस्तानी। उसके बाद इशू यहाँ पे CNI से। उसके बाद डिप्लोमेटिक में आप लोगों का आ जाएगा ऑर्डिनरी का आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना। ये ऑफिशियल का और डिप्लोमेटिक का बॉक्स है। उसका पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, इशू अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, पर्पस ऑफ विजिट टू जापान, टूरिज़म आ जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाएगा इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल, लाइक हमने 15 अप्रैल 2026। उसके बाद डेट अराइवल, इंटेंडेड डेट का मतलब कुछ लेंथ ऑफ स्टे का हम लोगों ने प्लान करना है 7 डेज, नॉट मोर देन 7 डेज। आपका प्लान जो है 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ अराइवल इन जापान 15 अप्रैल कर लेते हैं। पोर्ट ऑफ एंट्री ऑफ जापान, नेम और शिप, एयरलाइन। हाँ अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे देख लेना है कि अगर आपने आपने किसी और कंट्री से ट्रैवल करना है, आपने एयरलाइन से ट्रैवल करना है या शिप से करना है, तो यू विल मस्ट मेंशन इन दिस फॉर्म। इफ़ यू विल नॉट मेंशन इन प्रॉपरली, आप एयरलाइन का मेंशन करते हैं और शिप्स के थ्रू आप लोग एंट्री कर लेते हैं, तो इट्स मीन कि यू विल गेट डिपोर्ट, कि आप लोग को वो डिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल, यहाँ पे आप लोगों ने होटल का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर, करंट ऑक्यूपेशन आप लोगों ने अपनी डिटेल ऐड करनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। ये सिंपल सा फॉर्म है जो कि आप लोग खुद फिल कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग बिजनेस कोई कॉन्फ्रेंस बिजनेस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इनविटेशन जो है तो आप लोगों ने इनवाइटेड इन जापान, आप लोगों ने यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड करनी है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप टू एप्लीकेशन, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। यहाँ पे आप लोगों ने वो डिटेल ऐड करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैक फिर अपनी डिटेल्स के ऊपर कि फिर फर्दर जहाँ पे हम लोग गलती करते हैं जिस वजह से हमारा जापान का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। फर्स्ट अंदर से जापान ने वीज़ा देना बंद कर दिए थे। अब फिर जापान का जो है, जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। व्हेन यू विल अप्लाई फॉर US वीज़ा, जापान या कनाडा वीज़ा या अदर शेंजन वीज़ा, जापान और तुर्की की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है हैज़ कम्पेयर टू थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इनकी निस्बत। उसके बाद 1 कलर ऑफ कॉपी ऑफ पासपोर्ट बायोडाटा, फिर 1 कलर कॉपी ऑफ यूज जापान वीज़ा, फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद जो अब मैरिज सर्टिफिकेट MRC जिसे हम कहते हैं। फिर एटर्नी इन जापान के आप लोगों ने डेट ऑफ, यहाँ पे आप लोगों ने कौन कौन सी एटर्नी का मतलब ये कि आप लोगों के होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन। टिकट मस्ट बी यूज विद PNR, विदाउट PNR इफ़ यू विल यूज यू विल गेट रिफ्यूज़ल। उसके बाद बैंक सर्टिफिकेट, उसके बाद जो टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद एप्लीकेंट एम्प्लॉय लेटर। अच्छा, अगर आपके पास इसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉपर्टी है तो अगर आप लोग अटैच करते हैं तो उसमें वो आपके पास चीज़ें जो है वो नहीं होंगी, वो अगर आप वो आपकी जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो है फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है, आप लोग ये चीज़ें ले जाते हैं, वो आपसे वो जो है वो नहीं लेते। उसके बाद अगर मैं बैंक सर्टिफिकेट की बात करूँ, गारंटी लेटर, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेंट एंड ग्रंटर, ये उनके लिए जो ग्रंटर हैं।
ये उनके आपके लिए ये टूरिज्म वालों के लिए जो है नहीं है। फिर फर्दर इसके लिए जो है बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की जो रिक्वायर्ड है वो लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, लास्ट आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आप लोगों को रिक्वायर्ड है। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है जापान जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ये सिंपल चेकलिस्ट है और इसके इस टाइम के ऊपर आप लोगों को अगर जापान का वीज़ा आप लोगों का पहले कभी रिफ्यूज़ हो गया था तो मेक श्योर से अगर आप लोगों को वो 6 मंथ का गैप कहते हैं, अगर आप लोगों का पहले रिफ्यूज़ हो तो कोशिश करें कि 8 से 9 मंथ बाद जो है वीज़ा अप्लाई करें। 6 मंथ बाद अगर आप अगेन अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट रिफ्यूजेबल। ट्राई करें कि 8 से 9 मंथ का जो गैप देने के बाद जो है अगेन जापान का वीज़ा अप्लाई करें और जैसे मैं बता रहा हूँ इनके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर जापान एंड अदर कंट्रीज़ के जो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।